फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ, मैं लोगों की मदद करती हूँ उसके लव लाइफ में, उसके मैरिज लाइफ में और ट्विन जर्नी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कार्मिक अकाउंट ज़ीरो का क्या मतलब है। दोस्तों, सबको लगता है कि कार्मिक अकाउंट ज़ीरो मतलब अकाउंट में कोई भी नेगेटिव कर्मा होना नहीं चाहिए। आपको भी ऐसा ही लगता होगा, मैं सही बोल रही हूँ ना? लेकिन उसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट भी है, कन्फ्यूज़न है और आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। कार्मिक अकाउंट ज़ीरो का मतलब है कि आपका किसी के साथ अच्छा या बुरा कोई भी लेन देन रहना नहीं चाहिए। मीन्स मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। पहले तो यदि आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके अकाउंट में कर्मा क्रिएट होगा और फिर वो कर्मा आपको चुकाना पड़ेगा। फिर वो बंदा आपकी लाइफ में आएगा और आपको उसका कर्मा, आपने जो उसको पेन दिया है वो वापस आपको पेन टॉलरेट करना पड़ेगा। सामने वाला पर्सन आपको पेन देगा। यही होता है कार्मिक अकाउंट। फिर आपका लेन देन कंप्लीट हो जाता है तो उसकी तरफ से आपका कार्मिक अकाउंट ज़ीरो होता है। यह थे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट ज़ीरो। लेकिन कुछ पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट भी होते हैं ना। यदि आपने किसी की हेल्प की, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दिल से किसी को ब्लेसिंग आपको मिली, सामने वाले पर्सन से आपको ब्लेसिंग मिली, आपने किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो क्या हुआ? फिर उसका कार्मिक अकाउंट जमा होगा ना। उसको ना आपको लेन देन चुकाने के लिए आपको अगेन बर्थ लेना पड़ेगा, या आपकी लाइफ में वैसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फिर वो बंदा आपको हेल्प करने आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी की हेल्प नहीं करनी है, हमें हेल्प करनी है, लेकिन ओवर में आप समझते हैं ना, ओवर हेल्प नहीं करनी है। इसीलिए तो ट्विन जर्नी में बताया जाता है कि आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोड कट करना पड़ेगा। आपको ना ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है किसी की। यदि आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो भी कर्मा क्रिएट होगा, पॉजिटिव कर्मा क्रिएट होगा और फिर वह कर्मा सामने वाले पर्सन को चुकाना पड़ेगा और आपको और उसका लेन देन आधा अधूरा रह जाएगा और फिर आपको बर्थ लेना पड़ेगा। तो इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए कि हमें किसी की हेल्प नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, किसी की हेल्प करेंगे तो हमें ब्लेसिंग मिलेगी और जितने हमारे अकाउंट में ब्लेसिंग होगी उतना यूनियन मैरिज में कन्वर्ट होगा, ट्विन जर्नी में। तो ब्लेसिंग तो हमें मिलनी चाहिए, हमें हेल्प भी करनी है सबकी। लेकिन क्या होगा, कभी कोई कन्फ्यूज़न में होगा, कभी किसी की प्रॉब्लम होगी तो हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ उसे सही रास्ता दिखाना है। लेकिन कर्मा तो उसको ही करना पड़ेगा। यदि कोई पर्सन है, उसको बहुत ज़्यादा पैसे की कमी है, वह पैसा अर्न नहीं कर रहा है, अपने फैमिली का भरण पोषण नहीं कर रहा है, रोटी कपड़ा और मकान ये बेसिक नेसेसरी होती है जीवन के लिए, तो वह कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसको हेल्प करनी चाहिए, हमें रास्ता दिखाना चाहिए कि कैसे पैसे कमाने हैं। यदि हमने पैसे दे के हेल्प की तो भी अच्छी ही बात है, लेकिन ओवर हेल्प नहीं करनी है। उसको ना सब कुछ अंडरस्टैंड, तो वो ओवर डिपेंडेंट रह जाएगा और आपने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली तो फिर क्या होगा कि आपकी लाइफ में भी वैसी सिचुएशन आएगी और वह पर्सन आपको हेल्प करने के लिए लेन देन अधूरा है तो वापस आपकी लाइफ में आएगा और आपको वो लेन देन चुकाना पड़ेगा। तो हमें थोड़े बहुत पैसों से हेल्प करनी है, लेकिन हेल्प के बाद उसको खुद को उसके पैरों पर खड़ा रहना सीखना पड़ेगा। तो कर्मा उसको खुद करना पड़ेगा। हमें सिर्फ रास्ता दिखाना है, गाइडलाइन देनी है, मार्गदर्शन देना है और कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे हम पैसा इजी अर्न कर सकते हैं, वो सब कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो
लेकिन उसके बदले में कोई ना कोई, यदि हमने पैसा दिया तो उसके बदले में हमें उसको कोई ना कोई अपना काम करवा लेना है, ताकि पैसा की लेन देन आधी अधूरी ना रहे। तो ऐसी होती है कार्मिक अकाउंट ज़ीरो। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बता रही हूँ कार्मिक अकाउंट ज़ीरो। और कोई दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। कार्मिक अकाउंट क्रिएट करने का दूसरा एग्जाम्पल कि एक मैं नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के एग्जाम्पल पे समझाऊंगी। हस्बैंड है वो पैसे कमा रहे हैं और वाइफ है वो घर का खाना पका रही है, किचन का काम कर रही है, साफ़ सफाई कर रही है। तो क्या हुआ, हस्बैंड ने उसका भरण पोषण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और वाइफ ने उसको अन्न पका के देने की, उसके खाने पीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही। तो एनर्जी एक दूसरों ने इन्वेस्ट की और इन्वेस्ट की हुई एनर्जी वापस एक्सचेंज भी कर दी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं और वाइफ घर का काम वो सब कुछ करती है, कम करती है और ज़्यादा से ज़्यादा मनी को वेस्ट कर रही है। अपनी हॉबी के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही है। ये ट्विन जर्नी में बात कर रही हूँ। तो क्या होगा कि जितना काम किया, जितनी एनर्जी हस्बैंड ने इन्वेस्ट की, उससे कम एनर्जी वाइफ ने इन्वेस्ट की। तो उसका ना लेन देन आधा अधूरा रह गया। नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट जन्म क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट जन्म में वाइफ में ने इतना पैसा अर्न करना पड़ेगा और हस्बैंड है वो वाइफ बनकर ज़्यादा पैसा उड़ाएगा। तो ट्विन जर्नी में इंडिपेंडेंट बनने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि आप फाइनेंशियल साइड पर वर्क करके इंडिपेंडेंट बनो, ताकि आप अपने सपने पूरे कर सको। अपने सपने देखना आपका पूरा हक है, अपने सपने को कंप्लीट करने का आपका पूरा अधिकार है। लेकिन आप अपने पैरों पर खड़े रहिए और आप अपने पैसों से अपनी इच्छा अनुसार लाइफ स्पेंड कीजिए। सब लोग बोलते हैं कि ट्विन जर्नी में स्पिरिचुअलिटी में होते हुए पैसे पैसे कर रहे हैं, सेशन के पैसे ले रहे हैं, फ्री में सेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, टाइम और एनर्जी की भी वैल्यू होती है ना। कोई आपको यदि गाइडलाइन देता है, आपको मार्गदर्शन देता है, तो वह अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो बदले में आपको भी कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए, वरना आपका ना कर्मा क्रिएट होगा। उसने फ्री में गाइडलाइन दे दी, अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर दी और आपने एनर्जी में उसके बदले उसे कुछ नहीं दिया, तो लेन देन तो क्रिएट होगा ना कुछ तो फ्रेंड्स, फ्री में हेल्प करना और मनी से हेल्प करना, मनी से एनर्जी एक्सचेंज करना, उसके रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आप फ्री में सेशन लेते हैं, उसका इफ़ेक्ट कम होता है, और आप मनी की एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, उसका भी रिजल्ट फास्ट और जल्दी एकदम स्पीड में ग्रो अप होता है। आप ट्राई कर लीजिए, आपको यूट्यूब का फ्री में गाइडलाइन वाला मेडिटेशन कीजिए और कभी कभी पैसे चुकाकर कोई परचेस किया हुआ मेडिटेशन कीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो सबको यह नेगेटिव थिंकिंग है कि स्पिरिचुअलिटी में रहते हुए पैसे अर्न कर रहे हैं, सेशन के पैसे ले रहे, लेकिन वो सारे गलत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे अपने टाइम और एनर्जी के ले रहे हैं, ताकि वो कोई कर्मा क्रिएट ना करे। आपको फ्री में मिली गाइडलाइन का तो कर्मा क्रिएट होगा, सामने वाले पर्सन का भी कर्मा क्रिएट होगा ना। यदि पॉजिटिव कर्मा हो गया, ज़्यादा एनर्जी किसी को दे दी, तो वापस से ज़्यादा एनर्जी, उसके बदले में एनर्जी या मनी कुछ तो खींचना पड़ेगा ना। तो प्रकृति का नियम है कि कुछ दिया है तो कुछ लेना तो पड़ेगा, और कुछ दिया है तो बदले में कुछ लेना पड़ेगा, और कुछ लिया है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। फ्री में मिली चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। हमें ईश्वर से मार्गदर्शन मिलता है तो उसमें भी हमें पेन मिलता है, तभी हमें मार्गदर्शन मिलेगा। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो भी हमें पेन मिलता है, हमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो फ्री में हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो आपको कार्मिक अकाउंट क्रिएट की बात हो गई। और फ्रेंड्स, इसीलिए ट्विन जर्नी में बोला जाता है कि नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करना है, लेकिन तो ज़्यादा टॉलरेट भी नहीं करना है। मैंने बताया ना
कि आप किसी को ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हैं, आप ज़्यादा पेन और दर्द सह रहे हैं, तो आपकी एनर्जी शक हो रही है। सामने वाला पर्सन आपकी एनर्जी शक करके हैप्पी रह रहा है और आप लो फील कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है, चक्रव्यूह घूम के वापस आएगा, पासा पलटेगा और सामने वाला पर्सन की आपका वक्त आएगा और सामने वाला पर्सन की एनर्जी लो होगी, तब आपको ना लेन देन चुकाना पड़ेगा और आपको ना वह एनर्जी है वो शक करनी पड़ेगी। आपसे कुदरत करवाएगा, आप नेचुरली, आपको नहीं अच्छा लगेगा फिर भी हो जाएगा, फिर भी आप एनर्जी शक कर लोगे। तो यह कुदरत का नियम है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए बोलता है कि नेगेटिव कर्मा भी मत क्रिएट करो और ज़्यादा किसी को अपनी एनर्जी मत शक करने दो, टॉलरेट मत करो, अपने सामने आवाज़ उठाओ। यदि आप ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हो तो इसीलिए फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस होती है। शिव शक्ति बैलेंस होना यानी कार्मिक अकाउंट भी बैलेंस होना, कार्मिक अकाउंट ज़ीरो होना, इन शॉर्ट में यही बताऊंगी, ताकि आप न कम टॉलरेट कर रहे हो न ज़्यादा किसी पर क्या बोलते हैं, ज़्यादा किसी को पेन या दर्द नहीं दे रहे हो। तो ये सब कुछ होता है कार्मिक अकाउंट क्रिएट करना। एक व्यूअर ने भी पूछा था, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप भूल जाते हो, बार बार याद दिलाना पड़ता है। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, मुझे दिल से खुशी मिलेगी। मैंने यह इन्फॉर्मेशन दी है तो बदले में आप सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको शांति मिली है, मेरी ओर से कोई एनर्जी मिली है, तो प्लीज़ उसकी रिटर्न में एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।